लोगों के डीपर क्रस्ट का छुपा हुआ वो गम, वो तकलीफ, वो बेकरारी जिसने उनको दुनिया में जीना उनका दुश्वार किया। मेरा कलेजा फट गया उसको, मुझे तकलीफ हुई उसकी घबराहट देख। वो डर, अंदर का डर, जिन्हें डर है, जिन्हें डर है, जिन्हें डर है, आज उस डर को इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएगा कौम का ये बेटा और ये खादिम इंशाल्लाह। कौम के कितने मेरे व्हाट्सएप, मेरा सोशल मीडिया से जो मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा कलेजा फटने के करीब है कि मैं अभी भी खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारता हूँ, कोई ऊट पटांग बात ना हो कहीं। इसकी कोने में बैठ के कोई पुकार रहा होगा कि अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अल्लाह मतला नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई अल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई। ऐसे तूफान जो लोगों पे गुजर रहे होंगे, आज की रात तो जो है ना कोई सुकून से सोएगा ना। हम बात करेंगे, हम बताएंगे बेटा डरने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों को, कौम की बेटों को घबराने की जरूरत नहीं। करना तो सब ने है, लेकिन जिए तो कम से कम उस शान से जिए कि डर भी कदमों पे आके अपनी उसकी जान निकल जाए कि किसी शेर के पास आके आज मुकाबला हुआ है। लोगों से अगर आप गम सुनने जाएंगे ना, लोग अपना गम आपको जरूर सुनाएंगे, परेशानियां जरूर सुनाएंगे, दुख जरूर सुनाएंगे, मुसीबतें जरूर सुनाएंगे। है मेरे साथ ये हो गया, है मेरे साथ ये हो गया। तो लोग ये काम जो है भरपूर करते हैं। तो इसीलिए शेख साहब ने ये टॉपिक चुना कि क्यों ना लोगों के गमों का इजाला किया जाए, दर्दमंदों का सहारा बना जाए। जिनके दिल में तकलीफें हैं, जिनकी जिंदगियों में मुश्किलात हैं, उनकी मुश्किलात का उनको हल दिया जाए। और चाहे गरीब हो, चाहे अमीर, चाहे परेशान हो, चाहे मुश्किलात में हो, मुसीबतों में हो, सबके लिए सबकी एक आवाज बन सकें। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मोहतरम शेख आतिफ हफीज़ुल्लाह। शेख अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़े थके हुए लग रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शेख, अवाम आपका इंतजार कर रही है और आपसे सुनना चाहती है अपने जिंदगी के मुश्किलात, मुसीबतें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सुकून की तलाश के अंदर जो है वो आपकी जीत की तलाश के साथ वो सुकून की तलाश भी जो है वो जोड़ना चाहते हैं। To all the community, to the entire country, to all the Muslim people and even the non-Muslim people, मेरी तरफ से सबको सलाम है। अल्लाह ताला सबको कबूल रखे, अपने ज़ुबान में रखे। एंड पूछें जी अदील भाई, आज क्या बात करनी है आपने? वैसे हमारा ये टॉपिक इसलिए भी डिसाइडेड रहा है, इस हफ्ते मैंने किसी का गम बहुत करीब से देखा, अल्लाहू अकबर। और किसी की बेकरारी देख के मैं रो पड़ा उसके ऊपर। हालांकि हमारी अपनी जिंदगी भी कम तकलीफों से नहीं गुजरी, लेकिन दर्द ने मुझे बहुत हिलाया अंदर से। एंड जब मैंने उसको साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो वही अपने तार हिल गया मेरे। क्या हम सारे इसी तरह ही थे। अल्लाह ने हमें दीन की तरफ दावत भी ऐसे ही दी थी। रियली बॉदर्ड मी, एंड इसलिए मैंने मैसेज किया हमारे ग्रुप पे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मैं अपने कौम के लोगों का दर्द इस हफ्ते जरूर डेफिनेटली जितना कर सकता हूँ। मेरी सबसे गुजारिश है, पूरा हाउस जो मुझे सुन रहा है, ने जितने यारों दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को टैग कर सकते हैं, आज हम ऐसी बातें करेंगे जिससे I want to save my people, and इंशाल्लाह I want to save my country. I want to save my people. I can't see them die like this. नहीं शेख, उससे पहले तो मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताऊं कि लाइक आपका सोशल मीडिया हम देखते हैं तो 80% जो हमारे पास क्वेरीज आती हैं वो सारी डिप्रेशन एंजाइटी से होती है कि शेख हम डिप्रेशन से कैसे निकलें, या हमें गम कैसे भूलें, या एंजाइटी से कैसे निकलें। 80% क्वेरीज हमारी इसी चीज़ की होती हैं। चलो, यही मेरे लिए इतनी इजाफ की बात है कि मेरे कौम के लोग जो हैं, मेरे कलेजे का जो ये मेरा जो हिस्सा है, मेरे लोग, माई कंट्री, माई पीपल, मुझ जैसे नलायक इंसान को इस काबिल समझते हैं कि मैं उनकी इस तकलीफ को एड्रेस कर सकूं। टू द एंटायर कंट्री, टू माई एंटायर पाकिस्तान एंड माई ओवरसीज पाकिस्तानीज, today's talk should be on लोगों के डीपर क्रस्ट का छुपा हुआ वो गम, वो तकलीफ, वो बेकरारी जिसने उनको दुनिया में जीना उनका दुश्वार किया। That is what I want to talk. I'm a bit emotional है इसमें। हम सब गुजरे हैं। Everybody has gone through some journey. जो साहिल पे खड़ा है उसके लिए भी आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने असल में उसकी जो घबराहट देखी है ना उस इंसान, मेरा कलेजा फट गया उसका। बहुत मुझे दुख है, अभी पता नहीं मुझे तकलीफ हुई उसकी घबराहट देख। मैंने उसको फड़फड़ाता हुआ देखा, मेरे तो खुद आंखों में आंसू हैं। हम लोग अभी पॉडकास्ट से पहले कितने थोड़े से चिल मूड में थे, लेकिन अभी पता नहीं उसकी बात मुझे याद आई है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई उसको देख के। तो मैंने कहा कि पता नहीं कितने बैठे होंगे कहाँ पर, और अगर मेरी आवाज से आज मेरी लोग जो है उनमें वो हिम्मत हौसला आ सके। मैंने तो हमेशा उठाया, तकरीरें की हैं। एक कमेंट जिंदगी में मैंने कहीं देखा कि इसकी बातें तो 10 मिनट से ज्यादा की औकात नहीं है उनकी, ये शेख आतिफ की बातों की 10 मिनट से ज्यादा की कोई हैसियत। तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि
मैं गली गली करिया मुल्कों के गांव देहातों के चक्कर लगाता रहा, टूटे हुए लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और इन्होंने इतनी अजीब बात मेरे बारे में कर दी। तो मैं इसी इत्मीनान से सोता हूँ रात को कि चल मेरी आवाज़ से मेरी कौम के लोग अगर सोते भी हैं एक सुकून, ये मेरा सदका, यही मेरे लिए निजात का बायस बन जाएगा कि एक इतने टूटे, वो जो जुमला है ना कि वो बिस्तर पे लेट के दिल जो फड़फड़ाता जो है, तेरा दिल फड़ा के जो तेरी जो सीने उसे निकल के, पता नहीं मुझे कितने लोगों ने कहा शेख साहब ये कहाँ से आपको जुमले आ गए। अल्लाहु अकबर। तो जो गुजरे हैं हुजैफा वो ही बयान कर सकता है ना कि वो तेरी टांगे काट जाएंगे, वो छुरे, वो धोखे, वो बेवफाइयां, वो डर, अंदर का डर, जिन्हें डर है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। जिन्हें डर है, आज उस डर को इंशाल्लाह घर तक छोड़ के आएगा कौम का ये बेटा और ये खादिम इंशाल्लाह। 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 आज अपने लोगों के उस गम को, डर को हम मुंह देंगे। पूछें दिल भाई कोई सवाल है तो, वरना फिर मैं अपनी बात शुरू। कि एक शख्स ने शेख साहब से अपना गम शेयर किया और उस गम की वजह से शेख साहब इतने उसके लिए उन्होंने इतना फील किया कि उन्होंने आज का टॉपिक पूरा उसके नाम किया कि उम्मत के कितने लोगों के अंदर इतना अभी गम और मुश्किल और परेशानी और दुख और एंजाइटी और डिप्रेशन के जो है मरीज और परेशान शुदा लोग बैठे होंगे, तो उनकी आवाज बनने के लिए तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। इंशाल्लाह काउंसलिंग है तो मैं कर रहा हूँ, काउंसलिंग सेशंस तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में हर जगह करता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ हुई और मैं भी पक चुका हूँ, तो मैं भी कब तक कंटेन करूँ। मेरा भी कलेजा फटता है कि मैं रोज सुनता हूँ कौम के कितने मेरे व्हाट्सएप, मेरा सोशल मीडिया से जो मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरा कलेजा फटने के करीब है कि मैं अभी भी खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारता हूँ, कोई ऊट पटांग बात ना हो कहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक इंसान जो खुलिकल इंसान उस ज़ईफ़ा है, जिसे अल्लाह ने कमजोर बनाया है, उसके उस गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें हैं तूफानों की, उसकी जो गोश्त के लोथड़े के अंदर जो लहरें तूफानों की चल रही हैं, आज उन लहरों को हम इंशाल्लाह ताला, उन लहरों पे बात होगी, उन तूफानों पर बात होगी। मैं रुलाने नहीं आया लोगों को, लेकिन हम ये जरूर पहुंचने आए आज। हाँ, आज तो आंसू, हमें तकलीफ है, हमें इंसानियत की तकलीफ है। एक इंसान है, मुसलमान है या गैर मुसलमान, इंसान के सीने में दर्द है, उसे एक धड़कता हुआ दिल ही बर्दाश्त कर, उसको फील कर सकता है। कहीं किन कोने में बैठ के कोई पुकार रहा होगा कि अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अल्लाह मतला नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ रह गई, अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई। यानी अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना वर्रसूलु वल्लज़ीना आमनु माहु, जो अंबिया के साथ लोग थे इतना झंझोड़ में थे वो कि वो बोल पड़े मता अल्लाह तेरी मदद कहाँ रहे। ऐसे तूफान जो लोगों पे गुजर रहे होंगे, चलो आज क्या कल मेरी सांस अगर बंद भी हो जाती है, आज की रात तो जो है ना कोई सुकून से सोएगा ना। हम बात करेंगे, हम बताएंगे बेटा डरने की जरूरत नहीं है, मेरे भाइयों, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों को, कौम की बेट को घबराने की जरूरत नहीं, मरना तो सबने है, लेकिन जिए तो कम से कम उस शान से जिए कि डर भी कदमों पे आके अपनी उसकी जान निकल जाए कि किसी शेर के पास आके आज मुकाबला हुआ है।